transport transport of food, transport of food and minerals. मतलब कि कोई भी प्लांट है, ठीक है, तो उसमें उसका खाना कैसे पहुंचता है, कैसे पहुंचता है। सपोज दैट ये प्लांट है, कैसे ये प्लांट मान लो ये प्लांट है, ठीक है। अब इसमें इसको फूड कैसे मिलता है, इसको फूड कैसे मिलता है, तो इसको फूड मिलता है, वो मिलता है ट्रांसपोर्ट के जरिए। ट्रांसपोर्ट, इसको जैसे फूड मिलता है उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जैसे इस सिस्टम में कौन कौन भाग लेते हैं, है ना, कौन कौन इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो रीजन से होता है। कितने रीजन से होता है, दो रीजन से होता है। एक होता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, और दूसरा होता है मिनरल्स, मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय प्लांट, मिनरल एब्जॉर्ब बाय प्लांट। ट्रांसपोर्ट में मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट मतलब तो गाड़ी ट्रांसपोर्ट का मतलब गाड़ी नहीं होता। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि किसी भी मैटर को, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट इज अ एक्टिविटी। ट्रांसपोर्ट इज अ वर्ब, नॉट थिंग्स, ठीक है। अब बात आता है कि क्या क्या जरूरी है इसके लिए। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट में, इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट, तो प्लांट में देखा जाए कि अनलाइक एनिमल प्लांट डू नॉट लिविंग कनेक्टिव टिश्यू लाइक ब्लड। तो प्लांट में ना, जैसे मनुष्य में हो, जैसे ह्यूमन बींग में, ह्यूमन बींग में ट्रांसपोर्ट जो है, ह्यूमन बींग में ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता है, ब्लड। ब्लड से ही सारा चीज आना जाना होता है ना। तो ह्यूमन में तो, लेकिन प्लांट में तो ब्लड नहीं होता है, प्लांट में ब्लड नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए, इसके अंदर क्या होता है, ब्लड के जैसा कनेक्टिव टिश्यू होता है, लिविंग कनेक्टेड लाइक, सॉरी, ये ब्लड तो खुद टिश्यू है ना। तो ब्लड के अंदर कोई ऐसा, ह्यूमन बीइंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन प्लांट के अंदर में क्या होता है, प्लांट के अंदर से मिनरल का ट्रांसपोर्ट करना होगा, फूड का ट्रांसपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट इन कैरिड आउट बाय बाय a वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर किसी भी मिनरल्स को ठीक से, है ना, क्या बात बोला गया है, वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन, वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, सिस्टम को क्या बोला गया है, वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ कहाँ पर, तो इसमें किसमें, तो प्लांट में,
प्लांट में अगर किसी भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन अच्छी तरह से होता है, वेल डेवलप्ड होता है, तो उसको वैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें जो है दो कॉमन है और दो पार्ट जो है स्पेशल है इसमें वैस्कुलर सिस्टम में। कौन कौन सा? तो एक है जाइलम, एक जाइलम है और दूसरा क्या है? फ्लोएम। एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। अब सिंपल पहले जाइलम के बारे में पढ़ लें। जाइलम क्या है? तो जाइलम क्या है? जाइलम के बारे में, जाइलम के बारे में पढ़े तो जाइलम कंडक्ट वाटर। जाइलम क्या करता है? कंडक्ट कंडक्ट वाटर एंड dissolve dissolve minerals from the root, from the two leaves। मतलब क्या करता है ये जाइलम? जाइलम का काम है कि जड़ से, जड़ के में क्या है, इधर मिनरल्स है ना, इधर मिनरल्स है, तो मिनरल्स को क्या है, रूट से ले जाता है ना। ले जाने के बाद ऐसे ऐसे ले जाकर ये जाकर लिप में छोड़ देता है। ठीक है। सपोज दैट कि मार्केटिंग, घर घर में खाना बनता है तो मार्केटिंग का काम कोई करता है। मार्केटिंग होगा तभी तो खाना बनेगा ना, वो सब सामान ला के फिर सब्जी रखा जाएगा। तो मार्केटिंग का जो काम है कोई ला कर करता है। मान लो मम्मी जाती है मार्केटिंग करने के लिए और वहां पर ला गए तो वो जाके ला किचन में रखा जाता है। जब किचन में रखा जाता है तो किचन जो हो गया वो तुम्हारा ये लीफ हो गया। तो लीफ को हम लोग क्या बोलते हैं? किचन। लीफ को हम लोग क्या बोलते हैं? किचन। किचन ऑफ प्लांट। ओके। अच्छा। और ये जाइलम क्या है? मार्केटिंग का काम कर लेता है, करके तो जितना सारा मिनरल्स है ले जाकर में पत्ती में डाल देता है। ठीक है। अच्छा। जाइलम, जाइलम किस किस चीज से मिलकर बना होता है? जाइलम किस किस चीज से मिलकर बना होता है? तो जाइलम जो है कंपोस्ट, कंपोस्ट मतलब किस क्या क्या इसमें भाग होता है? पहले होता है ट्रैकिया, ट्रैकिड, सॉरी ट्रैकिन नहीं, ट्रैकिन, वेसल्स, वेसल्स एलिमेंट, फिर जाइलम, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ठीक है। ये सारा का सारा पार्ट्स होता है। अब जाइलम के बारे में समझ ले। जाइलम, सॉरी, अब एक एक करके टॉपिक के बारे में समझेंगे कि ट्रेकी, ट्रेक क्या है, पहले इतना नोट करो। तो दो दिन है, अगर रोज
हो गया। अब चलते हैं आगे। अब क्या है, जाइलम में सर जाइलम हो गया सर, जाइलम हो गया और कोयला में कोयला जाइलम में बहुत सारा टाइप्स होता है, टाइप। ठीक है। तो सबसे पहले हो गया ट्रैकिस। इसमें क्या करता है, ट्रैकिस आर लॉन्ग। ये क्या होता है, लॉन्ग होते हैं, थीन होते हैं। लॉन्ग, थीन एंड डेड, डेड लाइक दैट, कनेक्टेड टूगेदर। और एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड, डेड डेड। और लास्ट में और क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं टुगेदर, ट्रैप देयर सेल, lignin with provide structural support to xylem। आए बात समझ में। उसके बाद आता है वेसल्स। वेसल क्या होता है, तो ये भी जो है इसमें जाइलम में क्या करता है, हेल्प करता है ना। जाइलम में हेल्प करता है ट्यूब में। तो नॉर्मल सी बात है कि जाइलम, अब तुम लोग को हम फिक्स बता दें कि जाइलम, जाइलम के बाद क्या है, फ्लोएम। और भी बहुत, और भी एक पार्ट है, जाइलम जाइलम पैरेंकाइमा, जाइलम फाइबर्स पीछे बता दिए, है ना। जाइलम पैरेंकाइमा, जाइलम फाइबर्स, ठीक है। अब क्या है, फ्लोएम। फ्लोएम के बारे में
फ्लोएम क्या करता है ना, जो यहाँ पर जो फूड बन जाएगा, बनने के बाद इसको सर्व करने का काम कोई करता है ना, तो सर्व करने का काम जो है बॉडी, प्लांट के हर एक पार्ट्स में, प्लांट के हर एक पार्ट्स में सर्व करने का काम कौन करता है? फ्लोएम। ठीक है, सर्व करने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। ठीक है, फ्लोएम करता है। अब फ्लोएम का बहुत सारा टाइप्स होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कौन कौन सा टाइप, मतलब कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, इसमें कौन क्या क्या है, लिखेंगे। शेप फाइबर्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम कर पैरेंकाइमा, और दूसरा होता है फ्लोएम ट्यूब, फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, ये चार टाइप्स का इससे मिलकर बना होता है। आया बात समझ में? याद रख, ठीक है। अच्छा, जाइलम फ्लोएम का डिफरेंस जो है इम्पोर्टेंट है, ये जरूरी है, एग्जाम में आता है अधिक। अब बात है कि उसके बाद नया टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेशन। एब्जॉर्बेशन, ठीक है। ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो एब्जॉर्ब करने का काम दो टाइप से हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में। तो नंबर वन जो है वाटर, एब्जॉर्प्शन होता है वाटर एंड डिसॉल्व, डिसॉल्व मिनरल्स, वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल। और दूसरा हो गया कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर डिसॉल्व। ठीक है, इसको बोलते हैं। ठीक है, ये दो टाइप से होता है। ठीक है, प्लांट है ब्रांचिंग शेप। प्लांट का शेप कैसा होता है? प्लांट का शेप ब्रांचिंग होता है ना। ब्रांचिंग शेप बॉडी दैट प्लांट सेल आर गेट कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि इसको क्या चाहिए होता है? CO2 चाहिए होता है। अच्छा, CO2 क्यों चाहिए होता है? क्योंकि हम लोग अपना खाना जो बनाते हैं, खाना जैसे बनाते हैं, पर ये हो गया लीफ, ठीक है ना। अब लीफ में क्या होता है? पूरा बॉडी जो है वो एयर से क्या CO2 ले लेता है ना, और मिनरल्स ले लेता है ना, मिट्टी से, है ना, नीचे से सॉइल से मिनरल्स आ जाता है। अच्छा, वाटर भी आ जाता है। वाटर कहाँ से आता है? मिनरल्स के बगल से, मान लो कि रूट से ले लिया, वाटर भी मिल गया। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद चाहिए सनलाइट। ठीक है, तो ये सब मिलने के बाद ये क्या होता है इसमें? ये सब मिलने के बाद ये जाकर लीफ में खाना पकता है। ठीक है, तो खाना पकने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ये एक्टिविटी जो है फोटोसिंथेसिस कहलाता है। फोटोसिंथेसिस, और इससे बाई प्रोडक्ट में क्या निकलता है? तो निकलता है ऑक्सीजन। ठीक है, बाई प्रोडक्ट में क्या निकलता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, ह्यूमन बीइंग लेता है, किस लिए? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना छोड़ना। और हम लोग फिर से छोड़ देते हैं क्या? CO2 छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात आता है, इतना पहले नोट करो जल्दी से।
तुम्हारा नंबर 58 है। तुम्हारा नंबर से डिलीट हो गया ना, सेव करके रखना पड़ेगा। आदित्य ना, क्या नाम सेव कर तुम्हारा? अच्छा, 8 ना। हाँ,
अभी लिख रहा हूँ। पत्ता पत्ता ही आता है, केला का पत्ता बनाते हैं, किसी को पत्ता बनाते हैं, चावल को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। सर सर लीफ में किसी का भी पत्ता बना सकते हैं सर, आम का केला का भी पत्ता नहीं बोलते हैं। सर बोल रहे हैं कि लीफ बोलते हैं, सर बोल रहे हैं कि केला का पत्ता, इसका भी पत्ता होता है। वो एक भी पत्ता होता है, यहाँ पर भी कुछ पत्ता होता है। अब आगे है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? व्हेन फूड इज बीइंग कुक्ड, जब खाना बन जाता है, यू कैन स्मेल इट अदर योर हाउस एवरी इजीली, मतलब दूसरे घर से जो स्मेल आ जाता है उसको हम लोग देख लेते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, सूंघ लेते हैं। दिस इज बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर लिविंग फूड एंड गैस। तो ये क्या है, इसमें गैस और फूड के रिलेटेड, फूड जो रहता है गैस बनकर आता है, गैस बनकर नाकों तक आता है, ठीक है। अब मूविंग, और हम लोग के आसपास जो क्या है, घूमते रहता है, मूविंग अराउंड at the high speed, eventually reaching all parts of house. This is the process of diffusion. So diffusion is a process. It is the process which molecules move their region their higher concentration and region their lower concentration. Higher से lower में आता है. Suppose that कि खाना पक रहा, खाना यहाँ पक रहा। अब कॉमन बात है, खाना जब पक रहा तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर गैस बहुत ज्यादा होगा, होगा ना, और इस जगह पर गैस एकदम कम होगा, है ना। तो यहाँ से कहाँ निकलेगा, यहाँ से ये कहाँ निकल के आएगा, यहाँ से ये निकल के आएगा इस टाइप, इधर से इधर आएगा ना, जब इधर से इधर आएगा, है ना, तो ये क्या हुआ, यहाँ अधिक है और इधर कम है, तो कंजेस्टेड एरिया है ना। तो यहाँ पर क्या, दिस इज बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर लिविंग द फूड एट गैस मूविंग अराउंड द हाई स्पीड, high speed eventually reaching all part house of the process. It is the process which molecules, ये जो molecules है, move move from region to their higher region, यहाँ से move करता है, ठीक है ना, तो move कर कर यहाँ से यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो जब ये यहाँ चला जाता है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, the movement of particles from higher concentration to a lower concentration, higher concentration to lower concentration until they are spread, वो फैल नहीं जाता, spread out literally is called diffusion, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं।
कहाँ से? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, अच्छा। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, ठीक है। और कब जाके ये स्लो हो जाएगा? जब दोनों का ये इक्वल हो जाएगा, मतलब जितना इधर उतना इधर जितना बराबर हो जाएगा इक्वल हो जाएगा तब स्लो हो जाएगा। हाँ। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है ऑस्मोसिस। और Osmosis. When you place some rice, a cup of warm, they increase in size after the same time. That this is the because water molecules move higher. Water molecules move higher. यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर कप मान लो, सपोज दैट एक कप है, ठीक है। सपोज दैट एक कप है, कप में हम अगर यहाँ पर वाटर है पूरा, ठीक है, वाटर में हम एक बूंद, ठीक है, सपोज दैट कोई सिरका गिरा दे या कुछ भी कलर, है ना, हाँ, कुछ भी गिरा दे, इंक गिरा दे, कुछ भी, है ना, कुछ भी यहाँ पर डालेंगे जैसे ही, तो ये इसमें क्या होगा? मिक्स होगा, मिक्स होगा ना। तो बोला दे इंक्रीज इन साइज, तो ये क्या होता है? साइज में अगर मान लो कलर है ना, तो ये क्या होगा? ये इसमें डालने के बाद ये थोड़ा हल्का तो हो जाएगा, लेकिन क्या होगा? ये पूरा का पूरा इसमें फैल जाएगा, फैल जाएगा कि नहीं? तो ये ब्लू ड्रॉप, देखो ब्लू ड्रॉप डाले, है ना, तो ये क्या हुआ? इसमें क्या होगा? मिक्स हो गया, ठीक है। तो ये कहता है दिस इज बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स मूव हायर कंसंट्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स मूव मूव फ्रॉम हायर हायर concentration higher concentration to lower, higher to lower concentration, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है इफ दिस प्रोसेस इज ऑस्मोसिस, ठीक है। इतना नोट कर लो, आज के लिए इतना ही, और टाइम भी हो रहा है।
जैसा एग्जाम आपकी बायोलॉजी का है, उसके बाद कौन सा बुक लेकर आऊँ? मैथ।